नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे साथियों, ये अपने जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर टीओ का जो पेपर हुआ था साथियों, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, जैसे कि आप सभी को पता है। ठीक है, तो साथियों ये अपना 6 तारीख 10वां महीना 2024 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं साथियों इसमें कितने क्वेश्चन गलत आए थे, सही आए थे, मतलब जो भी है इसमें। ठीक है, आपको पूरा इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको इसमें मतलब ये ग्रीन दिया है, और रॉन्ग आंसर अगर भैया जिसने भी लगाया होगा, जिसका भी पेपर है बंदे का, ठीक है, उसके लिए रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड, करेक्ट ऑप्शन येलो वाला। ठीक है, तो आप समझदार है। चलिए पेपर को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए भैया पहला क्वेश्चन है इसमें, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और कोर को ठंडा और इंसुलेट करने के लिए किस इंसुलेटिंग लिक्विड का उपयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता है कि ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल डाला जाता है, जिसको नेफ्था ऑयल भी बोलते हैं, फिर ट्रांसफार्मर ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एकदम सही लगा इस बंदे ने जिसने भी लगाया ट्रांसफार्मर ऑयल है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, जब बिजली प्रवाह की दिशा उलट जाती है तो एक विभेदी रूप से मिश्रित मोटर क्या बन जाएंगी। तो देखिए साथियों, इंग्लिश में पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द पावर फ्लो रिवर्स अ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, बिकॉज अगर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की अगर आप मतलब कि रोटेशन को चेंज कर देंगे, डायरेक्शन को, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ पावर को अगर चेंज कर देंगे साथियों, तो क्या होगा। तो ये साथियों ये कम्युलेटिव रूप से मिश्रित जनरेटर बन जाएगा, इसका ये आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट इसमें ट्रांसफार्मर में कूलिंग ऑयल का तापमान स्तर क्या होना चाहिए। तो जो ट्रांसफार्मर होता है साथियों, उसका कूलिंग ऑयल का तापमान स्तर क्या होना चाहिए, ये 25 डिग्री। तो देखिए साथियों, एक्चुअली में 90 से 95 डिग्री तक होता है हाई उसका रेंज है ना, वहाँ तक सह सकता है। बाकी इसमें देखिए 25 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने इसका सही माना हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद में, क्योंकि क्वेश्चन बोला ट्रांसफार्मर में कूलिंग ऑयल का तापमान स्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक ऐसा पदार्थ जो संदर्भित करता है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन वाले वैलेंस गोले होते हैं। तो भैया आप सभी को पता है, जो सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन जर्मेनियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, कंट्रोल कैबिनेट बनाने का उद्देश्य किसके लिए है। तो साथियों इसमें कंट्रोलिंग इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिए गए विकल्पों में से वोल्टेज की सीमा ज्ञात करें जिसका उपयोग हम स्क्रीन वाले केबल के लिए कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, कौन सा स्क्रीन केबल बोला है। तो साथियों आप सबने पढ़ा होगा आईटी में, मर के बताया गया है 33 केवी से 66 केवी तक, इसका आंसर सही है, बिल्कुल राइट आंसर इसका 33 केवी से 66 केवी। ठीक है, स्क्रीन केबल बोला है। देखिए यहाँ पे मध्यम, और लेकिन यहाँ स्क्रीन केबल ये देखिएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, निरंतर गति अनुप्रयोग के लिए सबसे पसंदीदा डीसी मोटर कौन सी भी है। निरंतर स्पीड चाहिए तो कौन सी चाहिए, जो कांस्टेंट स्पीड देती भी है, शंट मोटर होती है। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए, शंट मोटर इज कांस्टेंट मोटर। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, उसके बाद में क्या है, फीडर के डिजाइन के लिए मुख्य विचार क्या है। तो कौन सा भी है, इसको बोलते हैं धारा वहन क्षमता, करंट कैरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज द मेन कंसाइडरेशन फॉर द डिजाइनिंग फॉर ऑफ फीडर, मतलब क्यों किया जाता है, धारा वहन क्षमता को बताने दर्शाने के लिए बता रहा है। ठीक है, आगे देखिए, किस पदार्थ में उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशील होती है। तो भैया जो कंडक्टर होता है उसमें ही तो होगा ना, उच्च बोल रहा है मतलब कि हाई इलेक्ट्रॉन, तो वो काय में आ जाएगा, कंडक्टर में आ जाएगा। और सेमी कंडक्टर में क्या होता है, निम्न होता है, इंसुलेटर में तो नहीं होता। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, देखिए साथियों इसमें एक ऑप्शन यहाँ बेयर कंडक्टर भी दिया हुआ है। तो विच मटेरियल हैज हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो कंडक्टर दिया, बेयर कंडक्टर मतलब नंगा तार होता है। अब साथियों बेयर कंडक्टर कंडक्टर तो दोनों है, दोनों में आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, बाकी इन्होंने कंडक्टर इसको माना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग जल जाने या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने पर क्या करना चाहिए। तो भैया क्या करेंगे, उसको रिवाइंडिंग करेंगे। ठीक है, एकदम सही बात है। आगे देखिएगा, किस परीक्षण से हम डीसी मोटर के निरंतर नुकसान को माप सकते हैं। बाय विच टेस्ट वी कैन मेजर द कांस्टेंट लॉस ऑफ द डीसी मोटर। क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा स्वीवर्ण परीक्षण आता है। ठीक है, कांस्टेंट को अगर देखिएगा, जो मोटर होती है साथियों उसकी रेटिंग एचपी में होती है। एचपी मतलब होता है हॉर्स पावर, केवीए मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर, और केवीएआर मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव जो होती है। ठीक है, मोटरों में। ठीक है, और के एचपी ये तो कुछ होता नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा, किलो में एचपी बोलना चाहिए उसको। ठीक है, स्टोरेज सेल की क्षमता काय में होती है, क्षमता हॉर्स इसमें होती है साथियों, एचपी में, सॉरी, स्टोरेज सेल की क्षमता जो होती है एम्पियर आवर में होती है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है, स्टोरेज सेल की क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती। तो प्लेटों के प्रकार पर निर्भर नहीं करती। तो साथियों देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था।
आगे देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद में, जब YCS का मान पूर्णांक नहीं होता है तो कुंडली की प्रकृति क्या होती है? तो साथियों क्या होती है? शॉर्ट पिच होती है, ठीक है। कॉइल स्पान पूछ रहा है जहाँ तक ये। देखिए आगे देखिएगा, एक इमारत या संरचना में बिजली के तारों की सुरक्षा और रूट करने के लिए उपयोग की जाने वाली ट्यूब को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों कंडक्ट वायरिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक बड़े पावर सिस्टम नेटवर्क पर दिए गए ग्राफ का चित्रण क्या है? तो साथियों क्या होता है इसका आपको पता होना चाहिए। तो 3 फेस मोटर की कमी, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें दिया है, हार्डवुड में ड्रिल होल की गहराई स्क्रू की लंबाई की होती है, तो ये होती है बराबर होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है, धारा 50.50 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति याद करना, तो P से निकल जाएगा साथियों, ठीक है। V और I दिया हुआ है, P बराबर VI होता है, तो जब आप मल्टीपल करेंगे तो इंटू आ करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद में, किस प्रकार के इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग के साथ एक वाइंडिंग रोटर होता है जो या तो एक स्टार या डेल्टा में जुड़ा होता है? तो साथियों सही बात है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है, आप सबने देखा होगा। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग के साथ एक वाइंडिंग रोटर भी होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर उसमें लगता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद साथियों क्या बोलना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, जब इसकी वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है तो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, ठीक है भैया। वाइंडिंग में जब धारा प्रवाहित होती है तो वाइंडिंग गर्म हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, बलपूर्वक तेल और पानी ठंडा कूलिंग ट्रांसफार्मर की एक विधि है, वो भी सही है। ट्रांसफार्मर से निकलने वाली गर्मी वाइंडिंग के इंसुलेशन को प्रभावित नहीं करेगी, तो देखिए साथियों ये करती है, तो ये देखिए 1 और 2 सही है और 3 गलत है। ट्रांसफार्मर से निकलने वाली गर्मी वाइंडिंग के इंसुलेशन को प्रभावित नहीं करेगी। ट्रांसफार्मर से निकलने वाली गर्मी है ना, वाइंडिंग के इंसुलेशन को प्रभावित नहीं करेगी, तो इन्होंने इसको ये माना है साथियों, तो ये गलत है बोला, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट आएगा, पावर फैक्टर सुधार के लिए प्रयुक्त सिंक्रोनस कंडेंसर सिंक्रोनस मोटर है जो अग्रगामी धारा के साथ कोई भी भार पर संचालित होती है। सिंक्रोनस कंडेंसर मोटर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का यूज होता है आपके पावर फैक्टर सुधारने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट इसमें, सेल या बैटरी की स्थिति जांचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो कौन सा साथियों, देखिए इसमें दिया इन सर्किट टेस्ट, तो इन्होंने इन सर्किट टेस्ट बताया है, ठीक है। आगे देखिएगा, वेल्डिंग जनरेटर के रूप में किस प्रकार के यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ कंपाउंड जनरेटर इन इज यूज अ वेल्डिंग जनरेटर? तो साथियों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसने पढ़ के गया था 100% ये लगा के होगा, सही क्वेश्चन है, सही आंसर है, ठीक है। आगे देखिएगा, शंट और कंपाउंडेड जनरेटर में लगातार नुकसान के बराबर होता है स्ट्रे प्लस शंट फील्ड कॉपर लॉस, तो ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, 1 मिल के बराबर है, कौन है भी ये? 1 इंच का 1000वां भाग, ठीक है, इन्होंने बताया, बाकी इस पे आपत्ति जताई गई है साथियों, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में, आमतौर पर पाए जाने वाले वायरिंग सिस्टम के प्रकार की संख्या होती है? तो वायरिंग सिस्टम में भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के लगाया गया है, सही है। 4 पोर बाला स्लॉट आर्मेचर वाइंडिंग के लिए कॉइल स्पान क्या होगा? तो साथियों 3 इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, क्रोमियम के लिए विद्युत रासायनिक समतुल्य क्या है साथियों? 0.18 मिलीग्राम सी होता है कुलाम, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है, ये एलो वाला, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें, आई नियम 51 के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड के चारों ओर काम करने की जगह के रूप में क्या प्रदान किया जाना चाहिए? मतलब साथियों कितनी दूरी आना चाहिए, तो वो 1 मीटर इसका बताया गया, ठीक है। आगे देखिए साथियों, इसके बाद में क्या है, सर्किट को बाधित किए बिना एसी करंट के मापन के लिए कौन सा उपकरण तैयार किया गया है? तो सभी को पता है टोंग टेस्टर क्लिप ऑन, जिसमें क्या होता है, सर्किट को बाधित नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट उसको दबा के लगा दो, उसमें उसका जो एम्पियर होता है वो नाप लेगा उसको, ठीक है। आगे देखिएगा, यदि कैथोड पर 3 मीटर 20 सेकेंड में 111.83 मतलब 83 मिलीग्राम चांदी जमा की जाती है तो 0.2 एम्पियर के डीसी करंट से चांदी की इसकी गणना करें। ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्या होगा साथियों, M बराबर जीट होता है, जीट मतलब ZIT, इस फॉर्मूले से आप निकाल देना, बहुत सरल है, ठीक है। आगे देखिएगा, चिर स्थायी चुंबक बनाने के लिए कठोर धात्विक उपयुक्त है क्योंकि हार्ड मेटलिक इज अप्रोप्रिएटेड फॉर मेकिंग
इवरलेस्टिंग मैग्नेट बिकॉज। तो साथियों इसमें सबसे अच्छा अवशिष्ट चुंबकत्व इसका आंसर किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, कौन सा फॉल्ट तब होगा जब विद्युत प्रणाली में फॉल्ट बिंदु पर सभी अनुक्रम वोल्टेज समान हो। तो LLG फॉल्ट इसका आंसर आ रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद में एक पावर सिस्टम में 3 सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं। यह जनरेटर स्टीम टरबाइन की नियंत्रण विशेषताओं के बराबर है। x का मान दिया हुआ है, x2 का मान दिया हुआ है, x3 का मान दिया हुआ है, हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है। तो इसका मान 800 मेगावाट के लिए सिस्टम आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, तो इसका 70 हर्ट्ज आ रहा है साथियों। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद में डीसी आपूर्ति में एसी रिले का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन है साथियों, स्टेटमेंट मतलब डीसी आपूर्ति में एसी रिले का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अभी सेकंड स्टेटमेंट है, एसी रिले जब डीसी आपूर्ति से जुड़ा होता है तो आगमनात्मक प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति में अधिक धारा खींचेगा और इसके परिणाम स्वरूप कॉइल जल जाएगी। तो ए और बी दोनों इसमें सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, इसके बाद ऑटोमोटिव इंस्टॉलेशन में होज की अधिकतम लंबाई क्या होती है। तो साथियों क्या होती है बताइएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे साथियों 1.25 मीटर से कम होती है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, एक औद्योगिक बैटरी की एम्पियर घंटे की क्षमता किस घंटे की डिस्चार्ज दर पर आधारित होती है। तो साथियों इसका आंसर 8 लिखा हुआ है, 8 घंटे की डिस्चार्ज दर पर आधारित होती है। किसी डीसी मोटर की स्व लोडिंग क्षमता सबसे अधिक होती है। तो याद रखना साथियों, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की स्व लोडिंग क्षमता अधिक होती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो रासायनिक क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। ठीक है, केमिकल को इलेक्ट्रिक में पता है आपको। ठीक है, आगे देखिएगा, पानी उठाने के लिए एक पंप का चयन करने से पहले निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाता है। तो भैया उठाए जाने वाले पानी की मात्रा, वितरित किए जाने वाले पानी की ऊंचाई और उठाने का समय, यह सब किया जाता है। इसका आंसर इन्होंने किया हुआ है, भाई लोगों ने आपत्ति भी जताई हुई है। ठीक है, आगे देखिएगा, डेल्टा स्टार कनेक्शन के लिए प्रत्येक ट्रांसफार्मर दूसरे दर्जे के वोल्टेज और प्राथमिक वोल्टेज का अनुपात है तो √3 गुना होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल में न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है। तो देखिए साथियों 3 कोर दिया हुआ है और इन्होंने इसका आंसर किया हुआ है नीला। व्हाट इज द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर इज 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल। तो साथियों नीला दिया हुआ है। ठीक है, अब ठीक है भाई, इन्होंने जो किया हुआ, आगे देखते हैं, काला मारा है इन्होंने। आगे देखिए, काला एक्चुअली में, बाकी 3 कोर बोल रहा है, अगर 4 कोर बोलता तो काला आता साथियों। ठीक है, आगे देखिएगा, श्रृंखला में और समांतर में संयोजित सौर सेल को क्या कहा जाता है। तो सौर सारणी, सोलर एरे बोलते हैं। सही बात है, सोलर एरे, जो मतलब बहुत सारे सोलर पैनल जब लगे हुए रहते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, चुंबकीय प्रवाह द्वारा अनुसरित पथ को किस रूप में जाना जाता है। तो चुंबकीय पथ को चुंबकीय सर्किट के नाम से जाना जाता है, मैग्नेटिक सर्किट। ठीक, आगे देखिएगा, विधि का उपयोग उन आकृतियों के पैटर्न विकसित करने के लिए किया जाता है जिनका कोई शीर्ष नहीं होता है और जिनमें सभी भुजाएं समांतर नहीं होती है। त्रिकोणासन इसमें दिया हुआ है। आगे देखिएगा, शीतलक को अत्यधिक प्रवाहित करने में कौन मदद करता है। तो ये फ्लूइड दिया हुआ है भैया, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठाइए। 4PDT को किसके रूप में संक्षिप्त किया गया है। 4PDT मतलब होता है 4 पोल डबल थ्रो। ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिएगा, यह सत्यापित करना कि सभी घरेलू सर्किट तार स्विच द्वारा नियंत्रित होते हैं एक आवश्यक परीक्षण है। तो इसको बोलते हैं पोलैरिटी टेस्ट, ध्रुवीय परीक्षण। ठीक है, इलेक्ट्रिक बटे इलेक्ट्रीशियन के संदर्भ में आवासीय क्षेत्र के वितरक है। तो ठीक है साथियों, इसका आ जाएगा 3 चरण 4 तार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किसी प्रकार की प्राथमिक सेल को आंध्र सेल भी कहा जाता है। तो साथियों उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल वोल्टाइक सेल को बोला जाता है। बाकी साथियों विच टाइप ऑफ द प्राइमरी सेल, इसने प्राइमरी सेल बोला साथियों। तो देखिए लेकलांची क्या लिखा है साथियों, लेक सेल, ये तो आएगा नहीं, क्षारीय सेल भी नहीं, मर्करी सेल, सिंपल वोल्टेक सेल आ जाएगा क्योंकि प्राइमरी वाला यूज एंड थ्रो वाला। ठीक है, आगे देखिएगा, एकल रेखा आरेख क्या प्रदर्शित नहीं करता है। तो भैया कौन नहीं करता। तो संचरण लाइनों के तटस्थ तार। ठीक है, वाई डस अ सिंगल लाइन डायग्राम नॉट रिप्रेजेंट। तो न्यूट्रल वायर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, संचरण लाइन के तटस्थ तार, ऐसा। ठीक है,
साथियों इंग्लिश में भी पढ़िएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर देखिएगा, हम बड़ी मशीनों में क्रम प्रेरित ईएमएफ के डायमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे कर सकते हैं? तो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग प्रदान करना, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद साथियों ये कुछ तालिका दी हुई है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एसपीडीटी, एनसीडीबी, डीएम, तो एसपीडीटी ये मतलब इनसे मिलान करना है, कौन किसका साथी है ये मतलब, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। इसका आंसर दिया हुआ है डी, एक में डी आ रहा है, मतलब कि ये पहले से डी संपर्क करेगा, दूसरे से सी करेगा, ठीक है, तीसरे से बी और चौथे से ए, ठीक है। आगे देखिए साथियों, उसके बाद सामान्य पाए जाने वाले चुंबकीय परिपथों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। कौन सा तरल पदार्थ एक इंसुलेटर तरल है? तो अल्कोहल आ जाएगा। ये सिंपल सा, इसमें भाग देना आपको, आप तो कर ही लोगे, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें, इसके बाद में दिया है, रिले में चटकारे के शोर को कम करने के लिए किसको चुंबकीय ध्रुव की नोक के पास रखा जाता है? तो शेडिंग कॉइल आ जाएगी, ठीक है, शेडिंग कॉइल के पास रखते हैं, सही बात है। 40 केवी से 50 केवी तक भूमिगत सेवा के लिए कौन सी केबल का उपयोग करेंगे? तो साथियों दिया हुआ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, 40 केवी से 50 केवी तक के लिए अतिरिक्त उच्च तनाव केबल, ठीक। आगे देखिएगा, किस चालक में 6 मिनट तक 20 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है? आवेश की मात्रा निकालना है। तो साथियों आप सबको पता होगा Q बराबर IT हो जाता है, निकाल लेना, ठीक है। 6 दूनी 12, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, क्या बोलना, 6 मिनट, और उसको साथियों आप उसको सेकंड में कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 6 दूनी 12, 12 छक 72, ठीक है, हाँ 7200 आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया सा, अच्छा सा, सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो भैया कौन सा नहीं है? देखिए इसमें दिया है समाज शास्त्र विज्ञान से संबंधित नहीं है। आगे देखिएगा, हींग, ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है यार, 60, हींग रहित बोर्डों की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? 40 NM दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, 300 बस बार सिस्टम में 250 PQ बस है, तो ध्रुवीय निर्देशांक में NR द्वारा भार समाधान प्राप्त करने के लिए एक साथ हल किए जाने वाले समीकरणों की न्यूनतम संख्या है? भैया कौन सी है? 359, इसका निकालना पड़ेगा जो भी है, ठीक है। नीचे दिए गए आरेखों को देखकर पता करें कि कौन सी संयुक्त कनेक्शन है। तो भैया इसको देखना और बताना यार कौन सा कनेक्शन है। 3 फेज ट्रांसफार्मर का समांतर संचालन हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए ये कनेक्शन दिए, ये डेल्टा स्टार, हाँ डेल्टा स्टार ये है ना, हाँ डेल्टा स्टार, ठीक है। 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज सप्लाई, ठीक है। आगे देखिएगा, कौन संभावित अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक कंडक्टर पर लागू होता है जिसका प्रतिरोध अंतर्राष्ट्रीय ओम है? तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल वोल्ट बोलते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, बेसिक साइंस हमें किसके बारे में ज्ञान प्रदान नहीं करता है? तो सामाजिक स्थिति के बारे में नहीं करता, ठीक है। आगे देखिए साथियों, मतलब क्या में 12.5 mm व्यास तक छेद करने की क्षमता है? तो इसका आंसर दिया सेंसिटिव बेच ड्रिलिंग मशीन दिया है। डीसी आर्मेचर वाइंडिंग क्या कहलाती है? जब कॉइल के किनारों पोल पीच से अलग होते हैं, तो साथियों इसको पोल पीच ही बोलते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, मोटर वाइंडिंग विफल क्यों होती है? क्योंकि उसका लो रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो वाई डू मोटर वाइंडिंग फेल? लो रेजिस्टेंस के कारण, ठीक। याद रखिएगा, यदि एक या अधिक ज्ञात मूल्यों के नमूने का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है, तो कौन सा भैया? ये कैलिब्रेट इसको बोलते हैं। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए नैप्था तेल का, ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग करते हैं, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जहां इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग पर कम पैसा खर्च होता है? तो साथियों रीजनरेटर ब्रेकिंग में कम पैसा खर्च होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा हुआ एनके में इसका दिया हुआ है साथियों, ठीक। आगे देखिएगा, पूरी तरह से जो अपने लेड एसिड बैटरी होती है उसका कितना होता है? 2.1 वोल्ट प्रति सेल होता है। स्पेशली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखिए, 10 ओम प्रतिरोध दिया है, 5 जूल दिया है, धारा 2 सेकंड का दिया है। तो धारा नहीं दिया हुआ है, 2 सेकंड समय दिया हुआ है। जे मतलब कि जूल होता है, मतलब कि साथियों देखिए आपको इसको क्या करना है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी करना है। तो आई को इधर कर देना, उसको देखिए ऊपर में क्या आ जाएगा, जे 5 बटे के 2 गुणित के 10 कर देना, आंसर इसका निकल जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड। आगे देखिएगा, आवश्यक प्रदर्शन को सत्यापित करने के लिए उपकरण के आवधिक परीक्षण और संयोजन को क्या कहते हैं? तो कैलिब्रेशन कहते हैं। आगे देखिएगा, बैटरी की क्षमता एम्पीयर आवर में होती है, एम्पीयर घंटा में होती है, ठीक। आगे देखिएगा,
तो देखिए साथियों, ये 25 क्वेश्चन थे अपने टेक्निकल के। जैसे कि आप सबको पता है, टेक्निकल अपना डोमेन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, 75 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन नॉन टेक के आते हैं। तो चलिए इनके ऊपर भी एक नजर मार लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के, ठीक है यार जो भी है, जगदीप धनखड़ जी हमारा भी है ना, सही है। आगे देखिएगा, अगस्त 2024 में किसके एसबीआई का ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, आप जो समझना है समझ लीजिएगा। मतलब आपको मैं दिखा देता हूँ कि भैया पेपर एक्चुअल में कैसा था, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मेरा काम है दिखाना आपको, और आपका काम है पढ़ना। ठीक है, आगे देखिएगा, सिक्योरिटी पेपर मिल्स मध्य प्रदेश होशंगाबाद, इसका नाम बदल के नर्मदापुरम हो चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में सितंबर 2024। ठीक है, आगे देखिएगा, ये ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली में CSS का कैस्केडिंग स्टाइल सीट से होता है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, ये सब अपना कंप्यूटर से क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देख लीजिए प्रिंटर क्या है, भौतिक कॉपी उत्पन्न करवाता है। ठीक है, ये भी हार्ड कॉपी, कंप्यूटर में जो आउटपुट प्रिंटेड होता है हार्ड कॉपी होती है। ठीक है, ये अपनी क्या है भैया, रीजनिंग है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये सब रीजनिंग, सरल से रीजनिंग है, पूरी रीजनिंग बनी है भैया जी की, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट, और सब क्वेश्चन सही बने। ठीक है, ओके, मैथ्स गलत हो चुका है एक के, शायद रीजनिंग ये शायद, हाँ ठीक है, रीजनिंग जो भी है। हाँ, ये आगे एक सही, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत हो गया। तो भैया देखिए, इसमें थे अपने 100 के 100 क्वेश्चन, जैसे कि आपने देख चुका है भैया। ये मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर प्रशिक्षण अधिकारी का पेपर था। तो साथियों कैसा लगा, और आप अगर आप बैठते एग्जाम में तो शायद आपके कितने नंबर आते जरूर कमेंट में बताइएगा। तो साथियों आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। तो साथियों जय हिंद।